नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं मनीषा सेठी जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंक दृष्टांत में। नमस्कार दर्शकों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अंकों के द्वारा भी आपकी कुंडली बन सकती है और इनसे आपको बहुत सारी सटीक जानकारियां मिल सकती हैं। तो मनीषा जी, ये बताइए कि ये अंक से कुंडली बनती है, ये बात तो सही है? तो कितनी सटीक जानकारी मिल पाती है इससे? देखिए, जब ज्योतिषी के पास हम जाते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसका समय लेकर के जाते हैं, तो समय से वो सारे ग्रहों को बिठा लेते हैं। वो आपकी होती है कुंडली। सिमिलरली जब भी व्यक्ति बॉर्न होता है तो वो एक डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न होता है। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1987, तो उसकी भी कुंडली उसी तरीके से बनाई जाएगी जैसे कि अंकों की जो कुंडली है उसमें सबसे पहले सांचे में आता है 4 नंबर, यानी कि यूरेनस का अंक। दूसरा जो अंक आता है दैट इज 9 नंबर, मतलब सभी ग्रह उसमें उसी तरीके से बिठाए जाते हैं, यानी कि मंगल का अंक। तीसरे नंबर पे बारी आती है इसमें चंद्रमा की, और मिडिल रो जो होती है दैट इज नंबर 3, 5 एंड 7, यानी कि बृहस्पति, बुध और नेपच्यून। और जो आखिरी रो है वो है 8, 1, 6, यानी कि शनि, सूर्य और शुक्र। व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसी से हम लोग उसको मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसको ये फील्ड सूट करता है, या ये बच्चा इस तरीके से करेगा, या इसको ये बीमारी हो सकती है, इससे ये ऐसे निजात पा सकता है। तो सिमिलरली और मतलब ये कुंडली उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे कि ज्योतिष में समय लेके बनाया जाता है। इसमें हम डेट ऑफ बर्थ से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इससे व्यक्ति का मतलब फ्यूचर तो जान ही सकते हैं, बाकी मतलब हेल्थ से रिलेटेड, से विवाह से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम जो है इससे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ना केवल विवाह से रिलेटेड बल्कि बच्चे को किस फील्ड में जाना है, क्या उसके लिए अच्छा है। बहुत बार आपने देखा है कि हमें पता ही नहीं है हमारे बच्चे को किस फील्ड में जाना है। दूसरों की देखा देखी हम कह देते हैं आप भी साइंस ले लीजिए, आप भी डॉक्टर बन जाइए, लेकिन हम देखते हैं हमने पैसा भी खर्च किया, एफर्ट्स भी डाले, बट एफर्ट्स आर फ्यूटाइल। व्हाई? जब आपने सब चीजें सही की तब क्यों चीजें गलत हो गई? अगर हमने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया, हमने अपनी एफर्ट्स में भी सिंसियरिटी दिखाई, बच्चे ने भी पढ़ने में 1 अप दिखाया, मगर वो उसमें उसकी रुचि ही नहीं थी। ऐसा क्यों था कि उसकी रुचि नहीं थी? क्योंकि उसके ग्रह वहां पे उसे फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलरली किस व्यक्ति के लिए कौन सा फील्ड है। इसी तरीके से सभी व्यक्तियों को अगर ये पता चल जाए कि मेरे को कौन सा व्यवसाय सूट कर रहा है, या ये समय मेरे लिए कैसा है, और यहाँ तक कि हम अंक ज्योतिष में ये भी जान सकते हैं कि ये समय में हमें ये कार्य करना है कि नहीं। और हम तो अपने सभी मतलब जो हमारे पास जितने भी लोग अप्रोच करते हैं उनको एजुकेट करते हैं कि आप उस वक्त को कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं, और वो सटीक जानकारी आप भी प्राप्त कर सकते हैं अपने आप से, कि मतलब आपको पता चले कि ये समय कैसा है, अभी हमें लिए कुछ करना ठीक है या नहीं। तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन, और वो भी साइंटिफिक, इससे हमें पूरी मिल जाती है। बच्चों का जब नाम रखते हैं तो वो भी अंक कुंडली के जरिए रखा जी बिल्कुल। उसमें ये देख के रखा जाता है कि सपोज किसी व्यक्ति का अंक है 1 नंबर, यानी कि 1, 10, 19, 28, उसकी कुंडली जो भी है उसमें हम देखते हैं कि कौन से ग्रह ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी बात पे हम ये गौर करते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली में कौन से ग्रह वीक हैं। जो भी ग्रह वीक हैं उनको पावरफुल करने के लिए हम उसी अंक पे उसका नाम ला करके उसको बताते हैं कि ये नाम रखिए। जैसे आपने देखा है कि पंडित बताते हैं राशि से, लेकिन राशियों से वो कैलकुलेट नहीं करते हैं कि ये नेम नंबर कितने अंकों पे आएगा। कई दफे व्यक्ति कहते हैं हमने तो राशि से किया, हमने पंडित से ये भी जानकारी ली, ये भी पूछा, वो भी पूछा, बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, मूलों की भी शांति कराई, लेकिन बच्चे में तो वैसा ही प्राउड है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हठी भी वैसा ही है। फिर ये सब क्यों रिपीटेशंस हो रही है नेगेटिव चीज़ों की? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने अंक उसके जो हैं उतने पॉजिटिव नहीं रखे हैं जितने उस व्यक्ति के अपने नेम नंबर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इसीलिए अगर हम अंकों से ही जान लें कि कैसा हमारा स्वभाव है, कैसा हमारा प्रोफेशन होना चाहिए, क्या हमारा नेम नंबर होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि उस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। मनीषा जी, वैसे तो आप बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से जो है हम बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन है जी। लेकिन ये बताइए कि एक एडल्ट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मली, उनके चलते जो है एक अंक कुंडली का कितना महत्व हो जाता है? जी अंकों से देखिए, कुंडली ही व्यक्ति का सब कुछ, लाइफ उसके ऊपर उसकी डिपेंड होती है। व्यक्ति सोचता है मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके जो ग्रह हैं उसको वही फोर्सफुली वो करा रहे होते हैं। क्यों इस तरीके से देखा गया है कि एक आदमी डॉक्टर बन रहा है जबकि उतनी एफर्ट्स भी नहीं थी, लेकिन उसको सितारों ने उस तक पहुंचा दिया। और क्यों एक व्यक्ति के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं तो भी वो उस लाइन में नहीं जा पा रहा है?
तो कहीं ना कहीं आप इस विषय पे सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंक उतने प्रॉमिसिंग नहीं है या हमारा दिशा निर्देश गलत है। तो ये जानकारी जब हो जाती है तो लाइफ में इंसिडेंट्स होने कम हो जाते हैं, मतलब जिनको हम फैटल इंसिडेंट्स कहते हैं। आजकल तो बच्चों में इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन मतलब हो गया है कि दे आर टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स। तो अगर हम न्यूमरोलॉजिकल नेम का सहारा लेते हैं तो हम इस तरीके की गलती उनके अभिभावक होने के उसमें भी नहीं करते। हमें पता है कि इस लाइन में हमारा बच्चा नहीं होगा सक्सेसफुल और इस लाइन में होगा, वेरियस फील्ड्स हैं। तो उसकी जानकारी अगर व्यक्ति को मिल जाए, अगर हम कहें ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, तो व्हाई नॉट टू चूज दैट, व्हाई नॉट टू डू एफर्ट्स देयर। और इतना सिंपल है जानना कि आप इसको जानकारी प्राप्त करके आप उसमें दिशा निर्देश पा सकते हैं और आप उस कार्य को करके देखिए, उसमें आप वन अप होंगे। देखिए लाइफ में ये बनना या वो बनना जरूरी नहीं है, जो भी कुछ करें उसमें वन अप होना या रिकॉग्निशन फैक्टर का काम करना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और व्यक्ति उसको खुशी से करे, मतलब उसमें लादा ना जाए उस पर कि उसको डिप्रेशन हो। तो अंकों से अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि इसके लिए ये फील्ड अच्छा है, ये सिंगर अच्छा बन सकता है, ये आर्टिस्ट अच्छा बन सकता है, तो फिर मुश्किलें कहाँ आएंगी, क्योंकि हमने उसको उसी के फील्ड में डाला जहाँ उसको सितारे उसके पॉजिटिव कर रहे हैं। ये मेल भेजा है मिसेज रूपाली सेठ ने। ये अपने बेटे के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं। इनके बेटे का नाम है रूपेश और डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1991। ये जानना चाहती हैं कि कौन सी फील्ड में आगे पढ़ाई करे इनका बेटा, कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा इनके लिए। देखिए सबसे पहली बात, जो इनकी कुंडली में अंक आते हैं उसमें मतलब 1 नंबर 1 ही टाइम है, यानी कि सूर्य के अंक को और बलिष्ठ करने की ज़रूरत है। दूसरी मिडिल रो में इनके जो है 2 नंबर्स मिसिंग है, यानी कि 5 और 7, यानी कि बुध ग्रह का ना होना और नेपच्यून प्लैनेटरी पोजीशन का ना होना। यानी कि शोहरत पाने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब नेपच्यून के नंबर मिस होते हैं हमारी कुंडली में तो हम देखते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कहीं पर भी। तो इनके बच्चे को जो भी फील्ड हो उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मतलब कोई आर्टिस्टिक फील्ड चुने, बिकॉज जो है 1 और 6 टोटल नंबर बिकम्स 7, दैट कम्स टू नेपच्यून। बट शुक्र और सूर्य के साथ आ रहा है। जब शुक्र और सूर्य के साथ कोई चीज़ आती है तो सूर्य का प्रभाव अपने आप में इतना तेज होता है कि शुक्र के इफेक्ट्स आदमी को नहीं दिखाई देते। तो उसी तरीके से 7 नंबर यहाँ नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ भी करें रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं है कुंडली में। तो अगर ये कुछ भी करते हैं मतलब आर्टिस्टिक फील्ड को लेते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। मतलब देखिए ना आप कि अंकों से हमने इनको एक इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि बजाय कि दूसरे लिटरेरी फील्ड या कुछ और फील्ड चुनने के, अगर ये आर्टिस्टिक फील्ड में जाता है व्यक्ति तो इतना वन अप करेगा, बिकॉज टोटल अंक कम्स टू 7, दो 7 इज मिसिंग इन द कुंडली। तो अगर इनके ऊपर उस तरीके से मेहनत की जाए तो ये बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक फील्ड जैसे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे पेंटर हो सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं ये इनको खुद को भी जानकारी होगी कि हो सकता है कई दफ़े बच्चे नहीं बताते डर के मारे कि पेरेंट्स को सुनने में नहीं अच्छा लगेगा ना कि मम्मी कहेंगी ये क्या फील्ड है। बिल्कुल। लेकिन ये सबको समझनी चाहिए बात कि व्यक्ति के अंकों के आधार पर ही उसके जीवन की गणना लिखी हुई है। अगर उस गणना को हम सही कर देते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है। आप देखिए आदमी के अंदर इतनी पावर्स हैं कि अगर वो अपने आप को एनर्जाइज करे, अपनी क्वालिटी को समझे, तो हमारा शरीर, हमारे शास्त्रों में भी कहीं कहीं इसका व्याख्यान है, 27,000 मेडिसिन हम खुद अपनी बॉडी के अंदर बना सकते हैं। मगर हम अपनी नेगेटिविटी इतनी बढ़ा लेते हैं कि हम अपने क्योर्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। आप देखिए कि हेडिक है, हम फटाफट कहते हैं इकोस्प्रिन दे दो या डिस्प्रिन दे दो, लेकिन अगर हम देखें कि हम उसी वक्त अपनी बॉडी को पॉजिटिव करते हैं या राइट वाइब्रेशंस पैदा करते हैं या अंकों का सहारा लेते हैं, कुछ भी पॉजिटिव करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वी कैन क्रिएट दैट मेडिसिन इन आवर बॉडी ओनली। तो रूपाली जी, आप अपने बेटे की क्रिएटिव और आर्टिस्टिक खूबियां हैं उन्हें ढूंढिए ताकि वही क्षेत्र वो चुने, क्योंकि उसी में वो कामयाब होंगे। रूपाली जी की तरह अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान चाहते हैं या कोई भविष्य से रिलेटेड कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जिसमें आपको मनीषा जी की मदद चाहिए, तो आप इन्हें व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने आपकी समस्याओं का समाधान लिया मनीषा जी से। अगले एपिसोड में फिर से आपकी कुछ और समस्याएं उठाएंगे जिनका समाधान हमें मनीषा जी देंगी। मनीषा जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारी समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।